हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं रेड साइंस एग्ज़ाम सब्जेक्ट बायोलॉजी और टॉपिक रहेगा नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब मैं आपको इसके जो मोस्ट क्वेश्चन है वह उपलब्ध करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए, टॉप 30 क्वेश्चनों पर आज अपन इसके चर्चा करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन है जिसमें तंत्रिका तंत्र की लगभग अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे पहले ब्रेन के 30 क्वेश्चन देखे थे। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उन्हें ज़रूर देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो पहली बार जुड़े हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। तो तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? बताइए। बिल्कुल सही, वह कहलाता है न्यूरोलॉजी। यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है इसका वह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय कौन करता है? ऑप्शन देखिए, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, दोनों या कोई नहीं। तो मानव शरीर में सभी अंगों कार्यों का जो नियंत्रण है, संचालन व समन्वय का कार्य एक तो अपना तंत्रिका तंत्र करता है और एक अंतःस्रावी तंत्र करता है। यानी कि ए और बी, तो दोनों इसमें सही होंगे। सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ऑप्शन सिनेप्स, कुपिकाएं, नेफ्रॉन, न्यूरॉन। चार ऑप्शन दे रखे हैं मुख्य रूप से, तो इनमें से सही बताइए आप। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर बता रहे हैं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वह क्या होती है? न्यूरॉन होती है। यानी कि तीसरे का जो डी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर चौथा, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है? यानी कि निगलने और उगलने की क्रिया का नियामक केंद्र, साथ ही श्वसन गति, रक्तदाब, हृदय धड़कन गति का नियमन भी करता है। ऑप्शन सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोगेंटा और पोन्स वेरोलाई। तो इनमें से जो ये कार्य करता है वह कार्य कौन करता है? मेडुला ओब्लोगेंटा के द्वारा ये कार्य होता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन तरल संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तंत्रिका या जनन पेशी ऊतक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा अपने? तंत्रिका या न्यूरॉन। यानी इसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछी है। ऑप्शन तंत्रिका, स्पर्म, शतुरमुर्ग अंडा और माइकोप्लाज्मा और अंडाणु, ये दे रखे हैं मुख्य। तो तंत्रिका कोशिका होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, अपन मानते हैं तंत्रिका कोशिका। अगर बड़ी पूछी जाए तो यहाँ पर अपन मानते हैं अंडाणु को, छोटी पूछी जाए तो स्पर्म या शुक्राणु को मानते हैं। जीव जगत की सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा और जीव जगत की सबसे बड़ी शतुरमुर्ग होती है। तो अपना क्वेश्चन था मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो वह कौन सी होगी? तंत्रिका कोशिका होगी। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, बुद्धि, भावना, इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, चेतना, अनुभव, तर्क शक्ति, रोना, हंसना, मूत्र त्याग, मल त्याग आदि का केंद्र बिंदु कौन सा होता है? तो ऑप्शन दे रखा है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और मध्य मस्तिष्क। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो अपने को पता है ये सारी क्रियाओं का केंद्र कौन होता है? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम में होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राम
का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन हार्ट, ब्रेन, आई और स्टोमच। तो इसमें की जाती है ब्रेन की जो रिएक्शंस गतिविधियां होती है उसके लिए इसको काम में लेते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन रेनवियर संधि, सिनेप्स, डेंड्रॉन्स या कोई नहीं। तो उसे अपन क्या कहते हैं? सिनेप्स के नाम से जानते हैं। जहां एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन और दूसरी तंत्रिका कोशिका की जो सेल बॉडी है या कोशिकाएं मिलते हैं उस स्थान को सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में मरुतंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 10 जोड़ी या 21 जोड़ी? तो ये संख्या होती है 31, यानी 31 जोड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती है? 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 7 जोड़ी या 3 जोड़ी? तो कपालीय तंत्रिकाएं होती है 12 जोड़ी। याद रखना, कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी और जो मेरु तंत्रिकाएं होती है वो 31 जोड़ी होती है। अब अपने को ये तो पता रहता है कि एक तो 12 जोड़ी रहे, एक 31 जोड़ी है, लेकिन ये याद कैसे रखें? तो देखिए अपने पास एक तो क्या है, कपालीय तंत्रिका, यानी कैसे अपन कह सकते हैं कपालीय, और एक अपन कह रहे हैं मेरु तंत्रिकाएं जो एम से शुरू हो रही है। तो अपन मानते हैं कि के और एम में से पहले क्या आता है? पहले अपन कहते हैं के आता है, के आता है। तो 31 और 12 में से पहले क्या आएगा? पहले आता है 12। तो के साथ तो अपन जोड़ देंगे कि 12 जोड़ी कपालीय में और एम के साथ में 31 जोड़ देंगे। इस प्रकार से अपन याद रख सकेंगे। आगे देखिए फिर, मानव मस्तिष्क में 3 स्तरीय झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, जिसमें सबसे बाहरी आवरण कौन सी झिल्ली का बना हुआ होता है? सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो होता है ड्यूरा मैटर का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन सिनेप्स पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पेशी में संवहन करने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन एसिटिल कोलिन, एसिटिक अम्ल, एपिथेलेमस सेरिबेलम। तो इन्हें कहा जाता है, अगर मुख्य रूप से अपन देखें चार ऑप्शन से, तो एसिटिल कोलिन के नाम से इसे जानते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये तो थे अपने मुख्य 14 क्वेश्चन। अब अपन इसी से संबंधित और क्वेश्चन देख रहे हैं नर्वस सिस्टम से संबंधित, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। तो देखिए, मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी के नाम से अपन इसे जानते हैं। मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो वह होता है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क होता है। 2/3 अपन मान सकते हैं। क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद में देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो पेशी या शरीर का नियंत्रण करता है? तो वह कौन सा होता है? सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क होता है। मस्तिष्क में छोटा दिमाग किसे कहते हैं? मेडुला ओब्लोगेंटा को कहते हैं। मस्तिष्क के पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? मेडुला ओब्लोगेंटा ही कहलाता है। फिर आगे देखिए कि जो मेडुला ओब्लोगेंटा होता है उसके पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? तो उसे मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? वह मेडुला ओब्लोगेंटा होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शराब पीने से प्रभावित होता है? वो होता है सेरिबेलम। तो ध्यान रखिए, मस्तिष्क के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनके आंसर देखना आप, या तो प्रमस्तिष्क से क्वेश्चन आता है या मेडुला ओब्लोगेंटा से क्वेश्चन आता है। लगभग इन्हीं से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आगे देखिए फिर, मस्तिष्क के किस भाग में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है? सेरिबेलम भाग में पाई जाती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। और महिलाओं में अपन मान सकते हैं कि पुरुषों की तुलनाओं में मस्तिष्क का जो वजन होता है वह क्या होता है? कम होता है। इसीलिए अपन कहते हैं कि इनका दिमाग जो होता है वह पुरुषों की तुलना में कम कार्य करता है। आगे देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है?
मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। भोजन को उगलने या निगलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग सहयोग करता है? मेडुला ओब्लोगेंटा। भोजन को उगलने या निगलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग सहयोग करता है? तो वह होता है मेडुला ओब्लोगेंटा। मस्तिष्क अस्थियों के खोल किस में बंद रहता है जो बाहरी आघातों से बचाता है? तो वह क्रेनियम के अंदर बंद रहता है, क्रेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मस्तिष्क का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? तो वह भी क्रेनियम ही होता है। फिर देखिए अपने क्वेश्चन, मस्तिष्क के चारों ओर किसका आवरण पाया जाता है? तो वह होता है मेनिंजेस का आवरण होता है। मस्तिष्क का अगला भाग क्या कहलाता है? अग्र मस्तिष्क कहलाता है। मस्तिष्क का वह भाग जो दर्द, ठंड तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है, वह थैलेमस से होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण कौन करता है? तो वह करती है हाइपोथैलेमस पार्ट के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अपन देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इस पीयूष या मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, या अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर भी कहते हैं हाइपोथैलेमस को। भूख, प्यास, प्यार, घृणा का एहसास कौन कराता है? हाइपोथैलेमस भाग ही करवाता है। रक्तदाब, पसीना, गुस्सा, खुशी का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। आगे देखिए, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग कौन सा होता है? पश्च मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग पूछा, पश्च मस्तिष्क होता है। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, पश्च मस्तिष्क में एक तो सेरिबेलम आता है और एक मेडुला ओब्लोगेंटा आता है। अतः सबसे पीछे का भाग मेडुला ओब्लोगेंटा भी अपने मान सकते हैं। अगर ऑप्शन में पश्च मस्तिष्क नहीं दे रखा हो तो इसी के पार्ट सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोगेंटा होता है, तो उनमें से अपन सबसे पीछे मेडुला ओब्लोगेंटा माना जाता है। और अगर पश्च मस्तिष्क दे रखा हो तो अपना वह करना ही है। हृदय के धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? तो वह भी मेडुला ओब्लोगेंटा ही करता है। तो ये थे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी अपने यार दोस्त तैयारी कर रहे हैं सबके पास आज का वीडियो पहुँचना चाहिए। और वीडियो में बीच में मैंने बोला था कि जो मस्तिष्क का वजन के संबंध में एक बात बोली थी कि महिलाओं का वजन वगैरह कम होता है इसलिए दिमाग वगैरह कम चलता है, तो उसे सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं, वो केवल एक मजाक के लिए एक बात थी। बाकी अपन कह सकते हैं कि भगवान ने सबको बराबर बनाया है, सबको बराबर दिमाग भी दिया है। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।